हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखो, हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर देख लिए हैं अभी तक, और कुछ ऐसे चीजें देख ली हैं जो बेसिक चीजें बनाती हैं, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया। सारी चीज हमने एक एक एग्जाम्पल बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट पर सबसे पहले यहां पर अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा। क्या काम करेगा? अटैकिंग रिएजेंट। वो अटैक करेगा इस पे, क्या करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक, और बनता क्या है, इंटरमीडिएट। क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। बोलो, इतनी बात समझ में आई? और जब इंटरमीडिएट बन गया, ये रेड चॉक दिख रही होगी बेसिकली, हाँ, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया सबस्ट्रेट पर, और क्या बना, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद यहां पर समझ में आ जाती है कि हमें दो चीज मिल रही है। अगर प्रोडक्ट अकेला मिलता है तो उसके बाद उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो प्रोडक्ट मिलता है और बाई प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट, मतलब एक्स्ट्रा जो भी चीज हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को छोड़ के। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट के बाद दो कंडीशन हमको मिलती है। तो ये बेसिकली हमारी जनरल हमारा सीक्वेंस होती है रिएक्शंस की, कि सबस्ट्रेट होता है, उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद प्रोसीड करता है प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पे। इतनी बात समझ में आई? ये नोट कर सकते हो आप फटाफट। अब यहां पर अगर कोई चीज हम देखें आगे, इसको नोट कर लो, इस तरीके से हमारी चीजें प्रोसीड होंगी। ठीक, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म का देखा कि हमारे सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, देन इट फर्दर प्रोसीड फॉर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। यहां पर हम देख लो, वही चीज लिखे, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच प्रोवाइड्स कार्बन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, जो कि न्यू बॉन्ड बनाएगा, है ना। ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्टेंट से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट, और जो अदर देन सबस्ट्रेट हो दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट इसको नोट कर सकते हो। फिर हम यहां पर ये देखेंगे कि कार्बन जो सबस्ट्रेट है हमारा, बॉन्ड टूट रहा है, फिर बना रहा है नया बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहां पर प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहा है। तो जब प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहा है तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड टूटेगा, फिजन होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, वो दो टाइप का फिजन होता है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहां पर फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या देखना है हमको? फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी बात आपको समझ में आ रही? फिजन देखेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड जो टूट रहा है वो हमारा किस तरीके से टूटेगा। ठीक है, यहां पर दो हमारे तरीके होते हैं बॉन्ड तोड़ने के, या दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं। पहला हमारा होमोलिटिक फिजन, पहला हमारा होता है होमोलिटिक फिजन, और दूसरा होता है हीट्रोलाइटिक फिजन। दूसरा क्या होता है? हीट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमें फिजन देखने होंगे सबस्ट्रेट के अंदर। अब यहां पर ये बेसिकली सबस्ट्रेट पर काम हो रहा है, तो होमोलिटिक फिजन और हीट्रोलाइटिक फिजन। तो यहां पर होमोलिटिक फिजन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये बन रहा है कुछ इस टाइप का। कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां पर एक और कार्बन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन ने शेयरिंग में डाले थे बॉन्ड में। तो यहां पर ये टाइप का बॉन्ड होता है होमोलिटिक फिजन, मतलब यहां पर लाइट या हीट के प्रेजेंस में होता है ये, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब यहां पर देख रहे हो सिंगल एरो से इस तरीके से मैंने डिनोट किया है, ये कंप्लीट एरो नहीं लगाया मैंने, यहां पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से हेट्रोलिटिक फिजन में बेसिकली क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन में
हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन अगर ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन, इसको हम जब तोड़ते हैं तो ये कुछ हमारा एक कैटायन में मिल जाता है, ठीक है, एक कैटायन में, और एक एनायन में तब्दील हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही, एक एनायन में तब्दील हो रहा, ठीक है। तो ये कैटायन बना रहा, कार्बो कैटायन, ये कार्बो एनायन बना रहा। तो ये जो अगर कैटायन एनायन फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिजन एंड दैट इज होमोलाइटिक फिजन। अब ये जो प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस जो है वो हमारी लाइट की प्रेजेंस, ठीक है, लाइट एंड हीट की प्रेजेंस में होता है, लाइट और हीट की प्रेजेंस, क्लियर। यहां पर कोई भी हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो, है, कैटलिस्ट हो सकता है, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही, इतनी बात आपको समझ में आ रही, तो फटाफट आप नोट्स कर सकते हो। अटैकिंग रिएजेंट भी देख सकते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट ले सकते हो, क्लियर। तो यहां पर ये चीजें हम देखते हैं, क्लियर हो रही बात की नहीं, फटाफट आप नोट कर लो इसको। तो होमोलाइटिक फिजन हमारा अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, ये हमारा हाफ एरो से इंडिकेट होता है, किससे, हाफ एरो से, हाफ एरो, ठीक है। ये हमारा किससे होता है, कंप्लीट एरो, कंप्लीट एरो से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पूरा इस तरीके से होता है। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये इस तरीके से कंप्लीट जा रहा है, यहां पर देखो हाफ जा रहा है। अब जिस तरफ ये एरो जाएगा वहां पे नेगेटिव हो जाता है, और जहां से जा रहा है वहां पॉजिटिव हो जाता है। इतना आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। तो फटाफट आप नोट कर सकते हो इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि बेसिकली यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें कि यहां पर नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 0 होगा। नो इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। नो इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस, बेसिकली ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर की बात कर लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होंगे, किसमें होंगे, नॉन पोलर में, ठीक है। ये हमारे किसमें होंगे, पोलर में, जहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस हो, ये किसमें होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर हो रही बात कि नहीं, ये हमारे किसमें होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे, ठीक है। तो फटाफट आप नोट कर सकते हो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे हमारे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको नोट कर लो। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि होमोलाइटिक फिजन जो हमने देखा है, तो होमोलाइटिक फिजन में मेन चीज क्या है, जो बनते हैं, जैसे हमारे ए है, ए और ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारे बनते हैं। तो ये अपना ले रहा है, ये अपना ले रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये बना लेता है ए और बी, ठीक है। तो ये जो कहलाते हैं, ये स्पीसीज कहलाती हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहलाती हैं, फ्री रेडिकल्स। क्लियर हो रही बात की नहीं। यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, अगर हम हेट्रोलाइटिक फिजन में देखते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन में जो हम चीज देखते हैं, ये जो हमारा बनता है, अगर हम ए और बी की बात कर लें, तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, है ना। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं, और यहां पर ये ए प्लस बन जाता है और बी नेगेटिव। तो यहां पर ये 2 स्पीसीज बनती हैं, इनको बोलते हैं एनाइंस। क्या बोलते हैं, आयंस। तो कैटायंस और एनाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं ये, कैटायंस और एनाइंस। यहां पर फ्री रेडिकल बनते हैं, यहां पर कैटायंस और एनाइंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये और थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हम देखो सबस्ट्रेट की चीज तो देख ली, बेसिकली सबस्ट्रेट की चीज हमने देख ली। अब हमें बेसिकली क्या देखना है कि अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं, वो अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं। अब जो अटैकिंग रिएजेंट है डिपेंड सबस्ट्रेट पर भी करता है, ठीक है। यहां पर दोनों चीज मायने रखते हैं। अब यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये हम 2 टाइप के बेसिकली पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। हम इन दोनों में कंपेयर कराएंगे आपको, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है,
मतलब वहां पर प्रोटॉन्स पड़े हैं, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो स्पीसीज कैसी है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब यहां पर दो टर्म से मिलकर बन रहा है ये, न्यूक्लियो और फाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या हो गया? लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है ये, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये जो इसको हम इंडिकेट करते हैं, बेसिकली ये सबसे पहली बात हमें जो ये पता चली है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। पहली बात हमें जो पता चली, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। न्यूक्लियस में हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की तरफ वो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा या इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं Nu नेगेटिव से, क्योंकि ये नेगेटिवली होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इट अटैक्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, टू या ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर जाकर ये क्या करेगा? अटैक करता है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और अटैक किस पे करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे। किस पे करता है ये? इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इतनी बात आपको समझ में आई? यही चीज यहां पर है। अगर हम यहां पर बात करें, ये भी दो टर्म से मिलकर बनता है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल का मतलब क्या हो गया? लविंग। तो मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। तो खुद में कैसी है? खुद में तो पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो यहां पर इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? E+ से। किससे डिनोट कर सकते हैं? E+ से, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट it attacks on इलेक्ट्रॉन। ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। किस पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करेगी। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये बेसिकली जो होते हैं, ये हमारे दोनों की दोनों, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो, ये दोनों की दोनों कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इसको फटाफट नोट कर सकते हो। अब देखो, यहां पर हमें चीजें जो समझनी है कि हमें ये चीज क्लियर होगी कि जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते कैसे। मतलब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है। मतलब ये कैसे है? न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे लविंग है। ये नहीं कि हमेशा न्यूक्लियस लविंग है। इसका मतलब ये है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वहां पर ये जाना पसंद करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की ये थोड़ी सी कंडीशन है। अब खुद में जब जहां पर जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो खुद में क्या है? वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। तो इसीलिए तो वहां जाना पसंद करते हैं। सेम चीज इलेक्ट्रोफाइल के साथ है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लविंग स्पीसीज है। तो इसका मतलब क्या है? खुद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो वहां पर चाहत रखते हैं वो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा मिठाई का एक भंडार बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐसा उनके लिए मिठाई है, तो वो उनको वो मिठाई पसंद है, तो वहां पर वो ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये दोनों थोड़े से अलग अलग टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। यहां पर अगर हम दोनों की बात करें, जैसे हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, हमेशा हम न्यूक्लियोफाइल को Nu नेगेटिव से ही डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को E+ से। तो यहां पर ध्यान देना, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में बेसिकली क्या है? ये दो टाइप के स्पीसीज होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल में दो टाइप के हैं। पहला हमारा है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। कैसा है? चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा कैसा है हमारा? न्यूट्रल। दूसरा कैसा है? न्यूट्रल। तो अब चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसे होता है? जैसे सिंपल हमारा Cn नेगेटिव, ठीक है।
OH नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कैसे है, चार्ज न्यूक्लियो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक कहां करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। न्यूट्रल की बात कर ले तो मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रल है। जैसे हम बात कर ले H2O, तो यहां पर देखो लोन पेयर है ऑक्सीजन की। हम बात कर ले अमोनिया, तो यहां पर देखो लोन पेयर है। तो ये हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब है तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है लेकिन ये चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। यहीं पर अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे चार्ज होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो अब हम चार्ज और न्यूट्रल में देखें, चार्ज बेसिकली कैसे होते हैं, जैसे हमने बात कर ली NO प्लस, है ना, NO प्लस हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है। Cl प्लस, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हम बात कर ले H प्लस, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। यहीं पर अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो जैसे BH3, तो यहां पर देखो BH3 बेसिकली मतलब क्या है, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या शो हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये, ठीक है, खाली ऑर्बिटल है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा, है ना। बेसिकली यही तो है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। हमेशा ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के पास। तो ये चीज कंडीशन आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना। और न्यूक्लियोफाइल हमारे जाकर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अमोनिया है, तो अमोनिया हमारा अटैक करता है किस पे, बोरेन पे, ठीक है। बोरेन की ऑर्बिटल हमारी खाली होती है, तो ये जाकर अटैक करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये जाकर अटैक करता है। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो फटाफट आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर, ये चीज थी हमारी अटैकिंग रिएजेंट की कहानी। अटैकिंग रिएजेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर अगर हम और चीज देखें कि हमारे और भी कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, ये वाटर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये I नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम बात कर लें इलेक्ट्रोफाइल में, तो इलेक्ट्रोफाइल में BH3 के अलावा AlCl3 हो जाएगा, क्योंकि बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम भी आता है, तो ये भी हमारी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहां पर हम ले सकते हैं ये, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट कर लो। क्लियर, हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब जैसे हम बात करें कि हमें अब चीज देखनी है कि हमने बेसिकली सबस्ट्रेट देखी है, सबस्ट्रेट में बेसिकली फिजन देख लिया कि कितने टाइप के हमारे फिजन होते हैं। अब फिजन के बाद हमने देख लिया कि अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, और अटैकिंग रिएजेंट में भी टाइप्स देख लिए कि अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके भी टाइप्स देख लिए हैं। बेसिकली चार्ज और न्यूट्रल दोनों टाइप के हमने कवर कर लिए। अब यहां पर हम एक इफेक्ट आ जाता है जिसके वजह से चीजें और आगे प्रोसीड होती हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डालता है फॉर द गवर्निंग ऑफ मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा फर्क डालता है इसको, है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये हमें पूरी चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो होते हैं ये कई टाइप के इफेक्ट होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कई टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या पढ़ना है हमको, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमको यहां पर प्रोसीड करना है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी देखेंगे हम, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है। क्लियर, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर
हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? तो यहां पर देखनी है, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, हम देख लेंगे सारी चीजें। तो अब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। इसको फटाफट नोट कर लो ताकि चीजें ना हमें याद रहेंगे। हमें 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। तो यहां पर अब हम देखेंगे जो पहला इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव क्या है? बेसिकली किस वर्ड से मिलकर बना आया है ये, किससे ओरिजिनेट हुआ है ये? इंडक्टिव का मतलब होता है इंड्यूस्ड होना। क्या हो गया? इंड्यूस्ड होना। अब ये किस तरीके से इंड्यूस्ड हो सकता है? देखो, यहां पर 2 टाइप की चीजें होती हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है, 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। पहला प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई बेसिकली क्या है कि अगर इस तरीके से कार्बन चेन है ये हमारी, ठीक है, और अगर इधर पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये हमारा कोई ग्रुप लगा है, तो ये हमारा कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये डिस्प्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन। टुवर्ड्स कार्बन चेन जब करेगा, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। यहीं पर अगर ये कार्बन चेन है और कार्बन चेन के अराउंड यहां पर कोई ग्रुप लगा है, तो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब सॉरी, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, कार्बन चेन से अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से हमारा क्या बेसिकली है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन चेन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ कार्बन चेन से। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पर ये बेसिकली जो इफेक्ट है, ये बेसिकली जो इफेक्ट आ रहा है, ये एक कैसा इफेक्ट है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन ए सिंगल बॉन्ड, इन ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन में जो परमानेंट इफेक्ट जनरेट होगा ड्यू टू अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप में से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, और ये केवल सिग्मा बॉन्ड में काम करेगा, सिंगल बॉन्ड में काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली ये हमारा इंड्यूस्ड क्यों बोला गया? क्योंकि जो ये है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहां पर ये जो, जैसे इसकी बात कर ले तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पर जो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अपने आप कैसे होते जाएंगे? बोलो, ये कम होता जाएगा इफेक्ट। बोलो, तो हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट जनरेटेड इन अ सिंगल बॉन्ड कार्बन। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट generated in a single bond carbon by attacking या attach with electron withdrawing और electron donating group, है ना? जो shifting of electron होगी वो हमारे अटैक, ये जो अटैच होंगे ग्रुप उससे डिपेंड करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो टुवर्ड्स कार्बन चेन हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम दोनों टाइप के ग्रुप देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें, अभी हमने ये देख लिया कि हमारा सिंगल बॉन्ड में परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, अब यहां पर जो चीज हमें देखनी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, क्योंकि यही हमारे जनरेट करते हैं, यही टाइप बताते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। कौन सा टाइप होगा? अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या डिफाइन, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स
which shifted an electron towards itself, ठीक है, towards itself. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स विच शिफ्टेड एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन, ठीक है, टुवर्ड्स कार्बन चेन. यहां पर क्या होगा जाएगा, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स या एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम which shifted an electron towards itself, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता हो, towards itself. बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है. तो ये हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, फटाफट आप नोट कर सकते हो, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन की तरफ पुलअप करेंगे, पुशअप करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और जो अपनी तरफ पुलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो. फिर हम आगे चीजें बढ़ते हैं. देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं. जैसे हम बात कर ले, एग्जांपल में हम देख लें एल्किल ग्रुप. कौन सा, एल्किल ग्रुप. तो एल्किल ग्रुप जो भी होंगे हमारे, एल्काइल ग्रुप जो भी होंगे, जैसे एग्जांपल हमने CH3 ले लिया, मिथाइल ले लिया, इथाइल ले लिया, तो ये हमारे सारे के सारे क्या होंगे, प्लस आई वाले. कौन से होंगे, प्लस आई वाले. आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने ये ले लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सारे कार्बन हमारे जो होंगे एल्किल ग्रुप जो होंगे, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप. मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो जो करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. नेक्स्ट हम जो देखेंगे, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो गई, तो ये जैसे हमारा CN बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. मोस्ट ऑफ जितने भी हैलोजेंस हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है. तो ये सारे, तो मोस्ट ऑफ जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस भी होंगे, वो सारे के सारे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो अब यहां पर ये चीज होगी. अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रोसीड करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे. जैसे हम एग्जांपल ले ले, हमने ले लिया CH3, CH2, CH2 और यहां पर कोई हैलोजन हमने लगा दिया, ठीक है. यहां पर हैलोजन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ पुल अप करेगा. तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे वो हैलोजेंस की तरफ होंगे, हैलोजेंस की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे. क्लियर. तो यहां से ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना कि यहां से जैसी कार्बन चेन हमारी बढ़ती जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कम. तो यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहां डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा प्लस आता है. डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा प्लस इसी वजह से आता है, ठीक है. अब यहां पर जैसे हम एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे हमारा ये है, ठीक है. अब यहीं पर ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं, यहां पर इस, देखो ये याद रखना, जिस ग्रुप से जो कार्बन हमारा अटैच है वो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, दैट कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो ये इथाइल ग्रुप लगाया और 2 हाइड्रोजन लगे. यहीं पर अगर इथाइल ग्रुप ये लगा दिया, अब देखो ना, यहां ध्यान देना, ET हम इथाइल को यूज कर रहे हैं, यहां भी ET मैंने लगा दिया और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है. ये इथाइल एक ही लगा था यहां पर, ठीक है, इसको हम ET बोल दे रहे हैं. अब यहीं पर अगर मैंने बोल दिया ये हमारा ET लगा हुआ है, ये ET लगा हुआ है, ये ET लगा हुआ है और ये हमारा हैलोजन लगा हुआ है. अब यहां पर ध्यान देना, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर ये हैलोजन हमारा निकलता है, ये हैलोजन निकलता है, यहां पर ये हैलोजन निकल रहा था क्योंकि पोलर है, ये हैलोजन निकलेगा, तो यहां पर ये ग्रुप इस पॉजिटिव, क्योंकि ये निकलेगा तो ये X नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस. कार्बन पे क्या आएगा, प्लस. अब यहां पर ये जो इथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. यहां पर 2 इथाइल ग्रुप है, यहां पर 2 इथाइल ग्रुप इस प्लस पे न्यूट्रलाइज करेंगे. यहां पर 3 इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल ग्रुप है ना, तो यहां पर और ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है. ये प्लस आई इफेक्ट है बेसिकली, क्योंकि एल्किल ग्रुप हमारे क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट. बोलो इतनी बात समझ में आई. एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं.
तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पर ये कार्बन प्लस हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो अब स्टेबिलिटी पे जाते हैं कि स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बन, ये हमारा कैसा है 3 डिग्री कार्बन, और ये हमारा कैसा है 2 डिग्री कार्बन। बोलो इतनी बात समझ आई, 1 डिग्री 2 डिग्री तो समझ सकते हो। देखो 1 डिग्री क्या होता है कि RCH2 और ये X, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री होता है, ठीक है। और यहां पर अगर यहीं पर अगर हम बात कर ले, ये 2 R लगा ले, R क्या है एल्किल ग्रुप, और यहां पर तब हमारा लगा हो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री, ठीक है। और यहां पर तीनों हाइड्रोजन हटा दे और तीनों एल्किल ग्रुप लगा दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री, क्लियर, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, ये सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात कर लें कि स्टेबिलिटी किस कार्बन की ज्यादा होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री में कम प्लस आई शो कर रहा है, 2 डिग्री में थोड़ा और ज्यादा बढ़ा, 3 डिग्री में और बढ़ा। तो मतलब जो प्लस इस पे आ रहा है कार्बन में प्लस, वो 3 डिग्री में ज्यादा न्यूट्रलाइज स्टेबल हो पा रहा है, न्यूट्रलाइज हो पा रहा है पॉजिटिव चार्ज। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री हेयर। यहां पर हम देखेंगे ये किसकी है, कार्बोकैटायन का। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हो रही बात, इतनी बात समझ में आ रही। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इस तरीके से अरेंज होंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से हम ये एप्लीकेशन सीख सकते हैं, क्लियर हो रही बात की नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट के हम बहुत से क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आते हैं। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, इधर देखना जरा, अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, सॉरी इसको रहने दो, हम एलिफेटिक का ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर हम बात कर लें, ये हमारा यहां पर लगा हुआ है NO2, क्या लगा हुआ है NO2, ये हैलोजन लगा हुआ है, यहां पर ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर स्टेबिलिटी देखना है, पहला कंपाउंड हमने ले लिया, यहां पर हमने NO2 लगा दिया, यहां पर NO2 लगा दिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया R ले लिया, और यहां पर हैलोजन ले लिया। हम एक और ले लो, कार्बन हमने यहां लगा दिया NO2, ठीक है, यहां पर लगा दिया क्लोरीन, और यहां पर लगा दिया हमने क्लोरीन, यहां पर हमने ले लिया कोई अदर हैलोजन। इतनी बात आपको समझ आ रही। अब कार्बोकैटायन हमें जनरेट करना है, तो ये वाला तो टूटेगा, ये हमारा टूट गया और बन गया हमारा कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, बोलो इतनी बात समझ में आ रही। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहां पर देखो Cl जो NO2 है और 2 एल्किल ग्रुप है, तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये हम आप ध्यान से देख लो, NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन Cl। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ये अच्छे से विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में देखो, ये R जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने बता दिया एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखना है कि यहां पर एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, 2 डोनेटिंग, 2 विड्रॉइंग 1 डोनेटिंग। यहां पर तीनों के तीनों विड्रॉइंग, तीनों के तीनों क्या है विड्रॉइंग। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट की होगी कार्बोकैटायन में, क्योंकि एक ही विड्रॉइंग लगा है। फिर यहां पर 2 की होगी, और फिर यहां पर किसकी हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि एक NO2 है और यहां पर 2 क्लोरीन है। अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लूं NO2 की, ये NO2 जैसे लगा है, तो ये तो NO2 लगा है, R डोनेटिंग है, Cl हमारा विड्रॉइंग है, तो यहां पर ये अनस्टेबल हो गया। तो 2 फिर थर्ड, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैंने NO2 लगा दिया, अगर Cl लगा दिया तो लमसम बराबर आएगा, लेकिन Cl हमारा 2 है तो ये ज्यादा डोमिनेटेड हो जाएगा, ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तब भी वही ऑर्डर आएगा 1 2 3। तो उसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। आगे फिर हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का था, एकदम से हमने डाल दिया, लेकिन थोड़ा एक सीक्वेंस वाइज चल रहा था। आपको पहला वाला एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आएगा, इथाइल वाला। यहां पर बस आपको ये देखना है कि NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है एज कंपेयर टू Cl, तो फिर ये भी बहुत सिंपल आपको लगेगा, ठीक है। फिर हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, इसको नोट कर लो।